वाल्मीकि स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर 18 मार्च का आपका रसायन साल के पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही हम आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड देखना। साथ ही अगर आप यहाँ पर रसायन सात के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर को आपको याद जरूर करना, ये आपके लिए यहाँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होने वाला। और साथ ही स्टूडेंट आपका यहाँ पर मार्क्स आपका 70 नंबर कराने वाला। 70 अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो 70 में आपके यहाँ पर 60 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। आप यहाँ पर दिल्ली पूरा आपका यहाँ पर हम संपूर्ण हाल से पूरा पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके यहाँ पर सेट ए है, आपके यहाँ पर बी है और सी डी, ठीक है। आपके यहाँ पर चारों सेट है हमारे पास। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर चारों सेट रहते हैं, चारों सेट में यहाँ पर सेमी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज रहता है। और यहाँ पर रहते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा बाद 2023 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और आपका मार्क्स यहाँ पर 70 नंबर रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, तो हम पूरा आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं आपका रसायन शास्त्र का पेपर। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, जो आपका पेपर है यहाँ पर केमिस्ट्री का वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट और सी के डी के, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो हम पेपर करा रहे हैं यह पेपर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होने वाला। अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर में। तो चलिए आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आपका यहाँ पर आता है गैस का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला आता है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, बॉन्ड ने, बर्कले ने और बोयल ने, यहाँ पर हेनरी ने। तो यहाँ पर गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था आपके हेनरी ने। तो आपका पहले का यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओम सेंटीमीटर। तो आपके यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता की इकाई है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी आपका जो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के हम यहाँ पर सही विकल्प आपके करा रहे हैं। फिर तीसरा आता किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? दाब के साथ, ताप के साथ और क्रियाकरण की सांद्रता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो आपका इसका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ताप। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है परमाणु के मान को 29 का तत्व आवाज सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का। तो आपका यहाँ पर परमाणु के मान 29 का तत्व है, आवाज सारणी में एक निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो इसका आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व। और चलिए आपका पाँचवा देख लेते। पाँचवा आपका आता है CO NH3 का होल सेक्स प्लस 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, 24 होता है, 30, 36 या 33 या 36। तो आपका यहाँ पर जो पाँचवें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर जो EN संख्या रहेगी वो आपकी हो जाएगी 36। आपका पाँचवें का यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद निर्माण होता है मुक्त मूलक का, कार्बोएनायन का, कार्बोधनायन का और अंतिम उत्पाद का। तो यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है आपका कार्बोएनायन का। आपका 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7वां यहाँ पर आता है फिनोल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है थैलिक अम्ल होता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्योनॉल। और फिर आपका 7 आता है सैलिसिल हैल्डिहाइड और द आता है यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिक अम्ल। तो इसका जो आपका यहाँ फिनोल का क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, इसका आंसर आपका 7वें का सा हो जाएगा सैलिसिल हैल्डिहाइड। तो हमने आपके यहाँ पर करा दिए हैं आपकी सही जगह 7 नंबर की। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लिया अच्छी तरह से यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट खा लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर टेक कर लेने। तो यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट यहाँ पर खा लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आपके हमने साथ तो करा दिए। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आते हैं आपके यहाँ पर रेगिस्तान, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में दोनों नियम का पालन करे। तो आपका यहाँ पर जो आदर्श विलयन होते हैं वो किसका पालन करते हैं? वो यहाँ पर राइट के नियम का पालन करते हैं। तो पहले में आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर थे एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में दोनों नियम का पालन करे। तो आपका यहाँ पर पहले हो जाएगा राउल्ट। अब चलिए आपका दूसरा यहाँ पर आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर थे ईथर का द्विध्रुव आगुण एल्कोहल से होता है। तो क्या होता है यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ईथर का जो द्विध्रुव यहाँ पर आगुण एल्कोहल से कम होता है, दूसरे में आपको कम भर देना है। और फिर आपके यहाँ पर जो तीसरे यहाँ पर रेगिस्तान आता है
तीसरा आता है जेड डॉट नॉट केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो तीसरे में आंसर आपका हो जाएगा +2, ठीक है, +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है जेड। और चौथा आपका यहाँ पर आता है विटामिन B12 डॉट नॉट का संकुल एवक होता है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट, चौथे का आंसर आपका कोबाल्ट हो जाएगा। और पाँचवा आपका यहाँ पर आता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के अणु उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के 38 अणु, ठीक है, 38 अणु उत्पन्न होते हैं, तो पाँचवें में आपका 38 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बंध हो जाएगा, तो पेप्टाइड आपको 6 में भर देना। फिर आपका 7वां यहाँ पर आता मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है, तो मस्टर्ड ऑयल जो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है वो होता है यहाँ पर साइनेट, तो पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा राउट, दूसरे में आपका कम हो जाएगा, तीसरे में +2, चौथे में कोबाल्ट और पाँचवें में आपका 38 और 6वें में आपका पेप्टाइड बंध और 7वें में आपका साइनेट। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान दिए थे वो हमने करा दिए। और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर श्रेणी आती है कुलम आबा में आपकी यहाँ पर दी श्रेणी, पहली आती है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को मैंने मैच कर देना आपको यहाँ पर मोनोसेकेराइड से, और जो आपकी यहाँ पर दूसरी आती है सैंडविच अभिक्रिया, तो चलिए इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो पहले इस पेज का पूरे स्क्रीनशॉट वो अपने यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पर इस साइड दिए आपको दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो आपकी दूसरी दी गई सैंडविच, जो आपकी दूसरी यहाँ पर दी सैंडविच अभिक्रिया, तो आपको ब्रोमो बेंजीन से मैच कर देनी है, और तीसरी आती है नाइट्रो बेंजीन, तो इसको मैच करना आपको किससे, इसको मैच करना आपको यहाँ पर मीरबेन तेल से, ठीक है, मीरबेन तेल से मैच कर देना। और जो आपके यहाँ पर दी थी आपको दिखा देते हैं, जो आपकी चौथी आती है क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन के आपके यहाँ पर निद्राकारी से हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर आती है यहाँ पर EDTA, ठीक है, EDTA आपके यहाँ बहुजंतर लिगैंड हो जाएगा। और जो आपकी आती है प्राथमिक एमीन आपकी RNH2 हो जाएगी, और शक्कर धातु आपकी हो जाएगी कॉपर सिल्वर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने जो सहयोगी वो कंप्लीट करा दी है। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपके एक साथ वाक्य में होता आते हैं, तो इन्हें कंप्लीट कर लेते। पहला आता अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पेप्टाइड बंध, ठीक है, पेप्टाइड बंध यहाँ पर अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ता है। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पर जो डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र रहता है वो होता है C12H22O11, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है, तो जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ क्रिया कहलाती है, तो आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा इग्मन अभिक्रिया कहलाती है, इग्मन आपका यहाँ पर हो जाएगा इग्मन अभिक्रिया, तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है रोजरमंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो यहाँ पर जो रोजरमंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है वो आपको यहाँ पर कमेंट में सभी को यहाँ पर प्रश्न लिखना है, रोजरमंड अभिक्रिया का उत्पाद, ठीक है, मुख्य उत्पाद, उसके नीचे आंसर लिखना है सभी को। इसका आंसर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये वाला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, सभी को ये वाला प्रश्न यहाँ पर कमेंट में लिखना है और उसके नीचे आंसर लिखना है, ठीक है। और पाँचवा आता है ईथर का समावेशी होता है, तो जो ईथर का समावेशी होता है वो होता है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा आपका पाँचवीं का आंसर। फिर आपका जो छठवां यहाँ पर आता है लैंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो छठवें का आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। जो सातवां आता आर्यनीय समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक, आप यहाँ से किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्यनीय समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपका पेप्टाइड, दूसरे में आपका C12H22O11 और तीसरे में आपका इग्मन का अभिक्रिया, चौथे आप यहाँ पर आपको कमेंट में यहाँ पर इसका आंसर बताना, पाँचवा आपका एल्कोहल हो जाएगा और 6 में आपका 3 हो जाएगा, 7 में आप यहाँ पर देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने करा दिए हैं आपके एक साथ वाक्य में उत्तर। और साथ जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे आंसर इज वन वर्ल्ड सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने आपके करा दिए। आप जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने आपको पहले बता दिया, आपका रियल पेपर नहीं है, आपका यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप यहाँ पर इसे याद करके जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री पेपर। साथ ही आपको रियल पेपर अच्छा करना ही पड़ना है, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। और पाँचवा आता है संप्रासाई बिल्डिंग किसे कहते हैं, और इसका आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर आपका अथवा आता है असमान अनुमान किसे कहते हैं। और फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है विशेष चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, अथवा आता संचालन किसे कहते हैं। और 7वां क्वेश्चन आता है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, और इसका अथवा आता संकीर्ण ऊर्जा एवं दहेली ऊर्जा में अंतर बताइए। आपको यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन है साथ ही जो अथवा क्वेश्चन है दोनों को आपको याद कर लेने, वो रट लेने हैं आपको। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है द्विक लवण किन्हें कहते हैं, और इसका अथवा आता किलिट क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए इस पेज का।
तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ठीक है, इस पे जो स्क्रीनशॉट वो आप घर लीजिए। अब चलिए आपका जो आपका हमने 8वां क्वेश्चन करा दिया। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऑफिसर संयोजित युवकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके आपको IUPAC नाम लिखना है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। और इसका आपका अथवा आता है, अथवा 9वें का अथवा आप यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित ऑफिसर संयोजित युवकों के सूत्र लिखिए। तो आपके इनके सूत्र लिखने यहाँ पर देख लीजिए। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, और यहाँ पर आपका यहाँ पर बात है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। और फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, इसके उपयोग लिखिए। इसका अथवा आता है क्या होता है जब, ठीक है, एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराने पर। और वह आता है बेंजल्डिहाइड का NOH के साथ गर्म करने पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके स्क्रीनशॉट घाते साथ जो इनका सॉल्यूशन है वो भी हम बता देंगे। आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। आपका 11वां क्वेश्चन आता है जोटर आयरन को उदाहरण साइज समझाइए। आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। अथवा आता है प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक एमिन में कौन कौन से अधिक क्षारीय हैं, ये आपको बताना है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता, ये आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छी तरह से। और चलिए 12वें का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 12वें का यहाँ पर अथवा आता है RNA एवं DNA में आपको अंतर लिख दीजिए। ठीक है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 ही अंतर लिखने हैं। अब आपके यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि 6 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अथवा आता है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसका अथवा देते हैं अभिक्रिया की कोटि से आपके समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। 16वां क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते क्या होता है जब आपका यहाँ पर दिया तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए इस पूरे पेज का अच्छी तरह से। और आपको इन क्वेश्चन को पूरा रट लेना। और आपके यहाँ पर देखते हैं आपका बाता साता दा। ठीक है, आपके 7वें क्वेश्चन के यहाँ पर हम बता रहे हैं। और 7वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है निम्न को समझाइए। आपके इनको यहाँ पर सैंडमैन अभिक्रिया, बोटेज फिटिंग अभिक्रिया, कार्बन एवन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और हुंस्टीकरण अभिक्रिया, रीमन टेम अभिक्रिया। स्टूडेंट आपके यहाँ पे इतनी अभिक्रिया नहीं आएंगी। आपको यहाँ पर ये आपका जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है आपको 4 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर 4 पूछने के लिए पूछेगा, लेकिन हमने 6 इसलिए दिए हैं क्योंकि आपका ये IMP पेपर है। ठीक है, IMP पेपर है। तो अगर आप यहाँ पर इन 6 को जो आपकी 6 यहाँ पर अभिक्रिया दी गई हैं, अगर इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो इन 6 में से आपकी यहाँ पर आ जाएंगी पेपर में 4। आपकी इन्हीं में से जो आपकी 6 में से आपकी 4 आने वाली हैं पेपर में इन्हीं में से। तो आपको 6 को तैयार कर लेना। और 18वां क्वेश्चन आता है बेसी चालकता, तुल्यंगी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए एवं इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और आपका अथवा आता है संचालन किसे कहते हैं। आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है तो इसे देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए 19वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन। अब चलिए जो 19वां का क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपको 19वें का यहाँ पर अथवा लुकास अभिक्रमक, रीमन टेमन अभिक्रिया और टोलन अभिक्रमक और यूरोट्रोप है, इनको आपको परिभाषित करना। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पे आपका यहाँ पर हो चुका है। और स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेकर आपको क्वेश्चन तक सभी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।